जशवंती निरातार ताम पहला गुरु सतगुरु भेद नाही कोए गुरु सतगुरु एक थाए खलोए सतगुरु दियो मोहे पंच विकार गुरु मोहे दियो प्यार बिन भागा सत संग ना लभे बिन संगत मैल परिजे जी। एक सुथरे शाह की साखी सुनाता हूं, वहां से चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये सुथरे जी, सुथरे एक सेवक थे। इनको 6वीं पातशाही अपने साथ कश्मीर से, जब 6वीं पातशाही कश्मीर में गई, उनके चरण वहां पड़े। एक टोकरे में एक बच्चा पड़ा हुआ रो रहा था। गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी को आवाज आई किसी बच्चे के रोने की। महाराज जी की जो यात्रा थी, जो महाराज जी के साथ प्रोटोकॉल था, जो महाराज जी के साथ लोग थे, संगत थी, सियाने सूझवान महाराज जी के साथ जो संगत, उनको आदेश करते हैं गुरु महाराज जी की कोई बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और दूर दूर तक कोई नहीं है, देखो कौन है। और यहां पर कोई आसपास घर भी नहीं है। आसपास जब संगत ने देखा तो एक पेड़ के नीचे एक बच्चा टोकरी में पड़ा हुआ और रो रहा था जोर जोर से। महाराज जी ने के पास वो सेवक उठा के वो बच्चे को ले आए और उसकी शक्ल बड़ी क्रूप थी, देखने में वो खूबसूरत नहीं था, डरावना सा, आंखें टेढ़ी मेढ़ी सी। महाराज जी के पास जब लेकर आए सेवादार की गुरु महाराज जी ये बच्चा, जब देखा महाराज जी ने तो महाराज जी ने तारीफ करी बच्चे की खूबसूरती की। उसकी शक्ल क्रूप दिखाई नहीं दी, खूबसूरत दिखाई दी। और महाराज जी ने कहा ये तो बड़ा सुथरा जिहा बच्चा, सुथरा, ये तो बड़ा सोहना जिहा न्याणा है। महाराज जी ने मत्थे ते हथ रख के ते कहता अज तो बाद तेनू भाई सुथरे दे नाम तो याद किया जाएगा, साडा तू सुथरा है। उस सुथरे को अपने साथ महाराज जी ने संगत में रख लिया। उसकी पालन पोषण हुआ, बड़ा हो गया वो। महाराज जी के चवर की सेवा किया करता था। चवर चलाउण दी, चवर चलाउण दा मतलब की हुंदा, लागे खड़े होके महाराज जी नू चवर करना, पक्खा चलना। उन्हें ये सेवा लई हुई सी ਜਦੋਂ तक महाराज जी, क्योंकि अजकल पखे जिहड़े ने ऑटोमैटिक चलते हैं, बिजली नाल चलते हैं, एसी पखे ये सब बिजली नाल चलते हैं। उस जमाने में बिजली नहीं थी तो सब लोग हाथों से काम करते थे। जो संगत भी बैठी होती, ये पंखे जो नहीं थे। आज सेवादारों की किस्मत खराब है कि ये पंखे आ गए हैं। या आप अपनी किस्मत खराब समझिएगा कि आपकी रिप्लेसमेंट पंखों से कर दी गई है। नहीं तो इनकी जगह एक एक सेवक खड़ा होता था और पंखियां ऐसे करता था, संगत की सेवा करता था पंखी चलाने की। उसने नाम जपते जपते, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है सिलसिला। बटाला में ये अद्भुत नज़ारा मैंने देखा हुआ। छोटा सा था मैं, तो जब मैं दरबार में आया करता था बटाला में, तो संगत बैठी होनी, बाबा जी ने सत्संग करते होना और संगत को 2-4 लोग खड़े होकर जोर जोर से पखे ऐसे चल रहे होने, ऐसे ऐसे करके। तो गरीबी थी, तो वो दिन मैंने देखे हैं अपनी आंखों से।
तो बड़ा मजा आना। मेरा भी दिल करना मैं भी पंखा उठा के, तो बहुत लंबा लंबा पंखा हो ना, तो मेरा भी दिल करना मैं भी इसको झुलाऊं, पर मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, और मेरे से ये काम होना नहीं था। अब आने वाले समय में ऐसा हालात हो गए हैं कि पंखे लग गए हैं, एसी लग गए हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन करके जितनी जिसमें समर्था है संगत की सहूलत के लिए उतना ठंडा कर दिया, चलो अच्छा हो गया। सुथरे जी को ये सेवा मिली थी कि उन्होंने हाथ में चवर सा पकड़ा होता और गुरु महाराज जी को ऐसे चवर की सेवा, पंखे की सेवा, पंखा झुलाना, गुरु के को पंखा झुलाना वो सेवा करते थे, और बड़ी महान सेवा है। संगत ने आकर बैठना, दीवान सजने, और महाराज जी ने अपना क्या करना, ये जो दीवान सजते हैं तो क्या करते हैं गुरु साहबान, सत्संग किया करते हैं, कीर्तन होता है, दीवान होते हैं, संगत के साथ बातचीत होती है, ये सब कार्यक्रम होते हैं। संगत को परमात्मा से जोड़ा जाता है। आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि आपको एक दिन परमात्मा के पास जाना है, मुझे भी वहाँ जाना है, आपको भी वहाँ जाना है, और हम दोनों को अगर वहाँ जाना है, हमारा टारगेट एक है, हमारा गोल एक है, हमारी डेस्टिनेशन एक है, हमारा अंतिम आहुति एक है। जब हम सबने वहाँ पहुँचना है तो फिर इकट्ठे ही पहुँचे, चले फिर इकट्ठे होकर, क्यों जी? जब आपने भी वहाँ जाना है, मैंने भी वहाँ जाना है, तो हमारा मकसद एक है। ऐसे ही संगत जुड़ जानी, महाराज जी ने सत्संग किया करना, और सत्संग करने के बाद महाराज जी का दीवान समाप्त होना, और दीवान समाप्त होते ही सुथरा जी ने एक कुछ काम करना शुरू कर दिया। थोड़े समय से ना वो क्या करते थे, जब संगत ने बाहर जाना, पंडाल से बाहर निकलना, दरबार से बाहर निकलना, तो संगत को बाहर जाके ना गाली गलोच देना, गंदे मंदे शब्द बोलने। तो संगत थोड़े दिन तो बर्दाश्त करती रही कि चलो शायद कोई बात होगी। ये संगत को दुख लगना कि यहाँ तो हम सत्संग सुनकर गए हैं, बाहर जाते ही सुथरे ने गालियां देनी शुरू कर दी, गंदे मंदे बोलने शुरू कर दिए। तो संगत को नाराजगी होनी, ये नाराजगी बढ़ती बढ़ती गुरु महाराज जी तक पहुंच गई। संगत इकट्ठी होके महाराज जी तक आई, और गुरु महाराज जी को निवेदन करने लगे कि महाराज जी, आपके ये जो सेवादार हैं सुथरे जी, ये सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, पर जब संगत यहां से खुश होके आपका दर्शन करके, आपका दीदार करके, आपका सत्संग सुन के जब बाहर जाती है, ये बाहर जाकर उनको गालियां देते हैं, गंदा मंदा बोलते हैं। इनको रोको, ये गलत काम कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी ने कहा कि सुथरे को पूछते हैं महाराज जी कि सुथरे इधर आ, सामने आ पुत्र, ये मैं क्या सुन रहा हूं? वो कहते जी ठीक सुन रहे हैं प्रभु आप। गुरु महाराज जी को बोला, गुरु साहब आप ठीक सुन रहे हो, जो सुन रहे हो बहुत बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। तो फिर क्यों करते हो ऐसा? बोले मेरी आपसे प्रभु निवेदन है। गुरु महाराज जी से उन्होंने विनती करते हुए कहा कि गुरु महाराज जी मेरी एक आपसे विनती है, अगर आप मुझे हुक्म करें, मैं इनसे सीधी बात कर सकता हूं? बोले हाँ कर लो। सुथरे ने पूछा संगत से, साथ संगत जी मुझे ये बताइए मैं कौन कौन से गंदे शब्द बोलता हूं आपको? अब संगत तो भरी हुई थी पहले से ही। अब संगत ने फटक फटक जो बुरे शब्द उनको थे वो बोलने शुरू कर दिए। तुम ये बोलते हो, तुम ये बोलते हो, तुम ये बोलते हो, तुम ये बोलते हो। सुथरे ने बड़े प्यार से हाथ जोड़ के कहा ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और गुरु महाराज जी को कहा कि महाराज जी बिल्कुल ये सच कह रहे हैं, मैं ऐसा ही इनको बोलता हूं, और बहुत खूब तरीके से इन्होंने बताया है, सब कुछ मैं ऐसा ही बोलता हूं, जो ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अच्छा एक मेरी प्रार्थना है। अब संगत को उन्होंने कहा सुथरा जी ने कि एक मेरी प्रार्थना है। संगत ने कहा हाँ जी बोलिए। बोले कि जो अब मुझे आप ये बताइए, मेरे बोल तो आपने सुना दिए कि सुथरे ने ये बोला और आपने सब सुना दिए मुझे बोल,
बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपको सब याद है मेरे बोलों का। अब मैं आप संगत से पूछता हूं कि आप रोज महाराज जी की कथा सुनते हो, महाराज जी के वचन सुनते हो, गुरु महाराज जी के सत्संग सुनते हो। अब संगत से मैं पूछता हूं, अब संगत सत्संग सुनाए महाराज जी का, कथा सुनाए महाराज जी की, जो महाराज जी के हाथ कहते हैं। अब सब की सब संगत चुप। एक आदमी भी उठ के नहीं खड़ा हुआ। सुथरे जी ने कहा आप आराम से सोच लीजिए, चलो कल की कथा सुना दीजिए, जो कल महाराज जी की कथा करी थी उसमें महाराज जी ने क्या कहा था आप वो सुना दीजिए, जो महाराज जी ने सत्संग किया था वो सुना दीजिए। अब कहा संगत चुप। सुथरे जी ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी माफ करिएगा, ये सारी जो संगत बैठी हुई है ये आपकी संगत नहीं है, ये मेरी संगत है, ये मेरा सत्संग समझ गई है, आपका सत्संग आज तक नहीं समझी। समझ आ गया कि इनको मेरे तोते की तरह रटे पड़े हैं शब्द, और आपका एक भी शब्द महाराज जी ने नहीं मालूम। इसीलिए मैं माड़ा चंगा बोलता था, माड़े चंगे शब्द बोलता था, बाहर जाके गंदा मंदा बोलता था, ताकि मैं इनको साबित कर सकूं कि ये जब मैं पंखी झुलाता था ना महाराज जी, तो मेरा ध्यान महाराज जी आपके सत्संग में था। पंखी तो अपने आप झूलती थी, सत्संग में ध्यान होता था, मेरा मन गदगद हो जाता था। पर कुछ समय से जब मैं संगत को देखता था, संगत बैठी हुई भी महाराज जी यहां नहीं बैठी होती थी, वो कहीं और होती थी, तो मेरा दुख होना कि इतना कीमती समय अपना खराब कर रही है ये संगत, यहां आकर भी ये कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे। इतने अभागे लोग हैं, यहां बैठे बैठे भी बड़भागी नहीं बन पा रहे, तो कितनी बुरी बात है। इसी कारण महाराज जी मेरे को ये आपकी कृपा से ये मुझे काम करना पड़ा, क्षमा करें मुझे, मैंने संगत का अपमान किया है। जो सजा मुझे मिलेगी मैं स्वीकार करता हूं, और संगत से भी क्षमा चाहता हूं कि मैंने ये सिर्फ कार्य किया है इसलिए कि संगत आज के बाद गुरु जी के शब्द सुने, मेरे किसी के या बाहर किसी के शब्द सुनकर उन पर गौर मत करो, गुरु जी के शब्द सुनो बस, जो गुरु महाराज जी कहते हैं। ये समझाने के तरीके होते हैं। सत्संगत इतनी बड़ी ताकत है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये जो आपके जो शुभ कर्म होंगे ना, थोड़े 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 थोड़े, ये इतना सारा फल आपका इकट्ठा कर देंगे कि आप बोलोगे कि पता ही नहीं कहां से क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रही। इसीलिए जोर दिया जाता है सत्संगों का, ये संगत इकट्ठी करनी, ये इनके मन में बात बिठानी, और रब के बिना कुछ नहीं होना, संगत के बिना कुछ नहीं होना, कुछ घंटे परमात्मा के लिए निकाला करो। ये सब बातें सत्संग में बैठ बैठ के समझ पड़ती हैं। बिन भागा सत्संग ना लब्बे, बिन संगत मैल परिजे जी। बिना संगत के आपके अंदर गंदगी ही भरती रहेगी। गंदगी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि जाके संगत करो और सत्संग में बैठो जाकर। भगवान कृष्ण ने पांडवों को बिठाकर कहा कि तुम दुखी मत होवो, तुम्हारा ऐसे कल्याण नहीं होगा, जो तुम्हें तपस्या करने के लिए उत्तराखंड जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब महाप्रभु कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब पांचों पांडव तैयार हो गए हैं कि ठीक है हम छोड़ने को सब तैयार हैं, पर जाने से पहले हमारा मन तो शांत रहे, इसके लिए हम क्या करें प्रभु? तो प्रभु ने एक मार्ग समझाया सबको कि आप लंगर लगवाओ, सबको लंगर खिलाओ, एक लंगर का प्रथा लगाओ, लंगर लगवाओ। और क्या किया जाए? बोले आपको एक अश्वमेघ यज्ञ करना है, आप एक घोड़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि योद्धा तो कोई बचे ही नहीं थे, सारा संसार ही अपना था। उस अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न करने के लिए एक कार्य था, अश्वमेघ यज्ञ। एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और घोड़ा पूरी तरह घूमता रहता है, उसको पकड़ कोई पकड़ते है, उसके राजे की लड़ाई होती है, लड़ाई में हार जाता है कोई राजा, कोई जीतता है, जो वो अपना फिर साम्राज्य बड़ा करने के लिए फिर बहुत कुछ करते हैं। तो प्रभु का उद्देश्य था कि एक घोड़ा छोड़ो
और कोई तुम्हारा घोड़ा नहीं पकड़ेगा, क्योंकि पांडवों से बढ़कर तो कोई नहीं है, तो तुम जीते हुए हो। घोड़ा जाएगा, जिस दिशा में जाएगा तुम्हारी जीत है। और सब दिशा में एक अनाउंसमेंट करेंगे, हम मुनादी करेंगे कि जहां जहां ये घोड़ा जा रहा है वहां वहां के साधु, वहां वहां के संत, वहां वहां के अच्छे अच्छे लोग, बुरे बुरे लोग, सब के सब तुम्हारे पास आए और तुम्हारा लंगर खाएं। ये उद्देश्य है अश्वमेध यज्ञ का। ये भगवान कृष्ण ने अपने पांडवों को यह बात समझाई कि लड़ाई का उद्देश्य नहीं है, लड़ने के लिए तुमने अश्वमेध यज्ञ नहीं करना। तुम्हारा उद्देश्य है कि जहां भी घोड़ा निकलेगा उस घोड़े के साथ मुनादी होगी कि इस इलाके के सभी लोगों को एक साझा इनविटेशन है, सादर सहित, परिवार सहित आमंत्रित किया जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से और पांडवों के अच्छे कर्मों के कारण उन्होंने संकल्प लिया है कि सभी देश के नागरिकों को, साधुओं को, संतों को, बुरे लोगों को, अच्छे लोगों को बुलावा दिया है कि वो आकर उनका लंगर खाएं और लंगर खाकर अपनी अपनी हाजिरी भरें। सबके सब लंगर खाने के लिए पांडवों के पास आए, पूरे के पूरे। कहते हैं इतना बड़ा लंगर आज तक नहीं चला। वो इतना बड़ा लंगर था कि आज भी उस लंगर की, अगर हम आज की बात करें तो उस समय जितने भी दुनिया के इस हिंदुस्तान में जितने लोग थे, सबके सब लंगर खाने के लिए पांडवों के पास आए थे। और कितने दिन तक चला था? कई महीने तक ये लंगर चला था। 1-2 महीने नहीं, कई महीने चलता रहा। एक ऋषि नहीं आए, उनका नाम था सपुच ऋषि। और प्रभु ने यह कहा था कि तुम्हें जब फल मिलेगा, तुम्हारा जो मन अशांत है, तुम्हारा मन शांत तब होगा जब सब आके लंगर ग्रहण करेंगे, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। फिर तुम्हें परमात्मा की कृपा से तुम्हें तपस्या करने के लिए उत्तराखंड जाना होगा। ठीक है जी। अब मन की शांति के लिए तो आप भाग रहे हो सारे के सारे। अब मुझे सच सच बताना, यहां जितने लोग बैठे हो, कोई पैसा कमा रहा है उसे मन की शांति के लिए कि यार पैसा होगा मैं कुछ भी खरीद लूंगा। सच सच बताना, आप पैसा क्यों कमाते हो? बताओ मुझे। हम मनाली हो आए, सच बताना, मैं पहाड़ों की सैर कराएं, जहाजों की सैर कराएं, किस लिए जाते हो? किस लिए जाते हो? मन को खुश करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए। सब मन को प्रसन्न करने के सब चाले हैं, कहीं मन प्रसन्न हो जाए, बस किसी तरह से मन खुश हो जाए मेरा। और फिर भी आपका मन खुश नहीं रहता। अमेरिका होके भी आप जब वापस आते हो, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा घूम फिर के जब वापस आते हो, तब भी दुखी के दुखी रहते हैं, क्योंकि ना अमेरिका में कुछ मिलना, ना इंग्लैंड में मिलना है। जो ढूंढ रहे हो, आपकी चीज किसी और कमरे में गुम हुई है और ढूंढ किसी और में कमरे में रहे हो, तो चीज कहां से मिल जाएगी आपको? गुम हुआ है भगवान, ढूंढ रहे हो इंसान, कहां से मिल जाएंगे सब चीजें? कैसे मिल जाएंगे? मुलाकात होगी। हमारे अंदर से भगवान गुम हुआ है। भगवान के श्री चरणों में बैठ के ही हमारी पूर्ति होनी है, खुशी मिलनी है। वो 2 मिनट में खुश हो जाना सारा कुछ। जो 100 मिनट में आपको खुशी नहीं मिलनी, वो 2 मिनट में खुशी मिलनी है आपको। लिख लो कागज पे। मैं सुबह से शाम तक भगवान की बातें करता हूं, मेरे जीवन का ये नियम है। आलतू फालतू बातें नहीं करनी मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। आलतू फालतू बातें नहीं करनी मुझे। मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान की बातें करनी होती हैं। आपने भी तो पढ़ा ही है, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के काम मत करो, व्यर्थ की बातें मत करो। भगवान कृष्ण ने कहा ही है। मैं उस बात को भली भांति जानता हूं। एक एक मिनट आपका कीमती है, इसको जाने मत दो। पता नहीं किस वक्त पर, किस मिनट में यहां बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े वकील बैठे हैं, बड़े बड़े, मेरे ख्याल से कोई जज भी बैठा होगा, कोई बहुत बड़ा कोई
एंटरप्रेन्योर बैठा होगा, कोई अमीर आदमी बैठे होंगे, बहुत है सब कुछ, पर मुझे सच बताना, कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने घोड़ा छोड़ा और घोड़े छोड़ते छोड़ते सब जगह पर घोड़ा घूमा, सब जगह मुनादी हुई। तो भगवान कृष्ण ने कहा था जब सब लोग लंगर खा जाएंगे फिर मैं लंगर खाने आऊंगा, और फिर ऊपर घंटियां बजेंगी, फूल बरसेंगे और नाद बजेंगे आकाश में, और तुम्हारा जो ये यज्ञ है, ये जो खाना तुम्हारा जो लंगर स्वीकार होगा प्रभु के घर में, और तुम्हारे मन में उसी समय शांति प्रकट होगी। अब आखिर में भगवान कृष्ण रह गए। अब भगवान कृष्ण को बुलाया गया कि प्रभु सबने भोजन कर लिया है, अब आप आइए और भोजन स्वीकार करिए। अब प्रभु आए, द्रौपदी पांडवों ने नंगी पैरी भगवान को भोजन कराया, भोजन करा के बिठाया कि प्रभु आप भोजन करिए, और भोजन स्वीकार किया, बहुत दिल से खाया भोजन। पर जब सब कुछ हुआ, पर वहां पर ना तो घंटियां बजी, ना नाद बजे, ना फूल बरसे, कुछ भी नहीं हुआ, ना मन शांत हुआ। इस बात को द्रौपदी विनती करके बैठ गई, कहने लगी महाराज जी, कृष्ण महाराज जी से वो बड़ा प्यार करती थी द्रौपदी, और द्रौपदी ने अपना भाई बना रखा था भगवान कृष्ण को कि मेरे भाई हो आप। तो हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु हमसे कोई गलती हो गई, आप लंगर खा लिया, आपने सबने लंगर प्राप्त कर लिया, तो ये क्यों नहीं हुआ, मन क्यों शांत, अभी भी अशांत है हम सबका, तो इस दोष से मुक्त करो प्रभु, अंतर ध्यान होके देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। अब प्रभु ने अंतर ध्यान होके देखा तो एक ऋषि बचे हुए थे जो नहीं आए थे खाना खाने, उनका नाम था सपूच ऋषि। वो पास के जंगल में रहा करते थे। वो इसलिए नहीं आए थे कि मैं घोड़े के और मुनादी के बुलावे पर नहीं आऊंगा जब तक मुझे खुद पांडव बुलावा देने नहीं आते, या उनके वहां से कोई परिवार से नहीं आता, तो मन में एक इच्छा थी उनके, पहुंचे हुए साधु थे वो। तो जब वो उनके पास कृष्ण महाराज जी ने भेजा कि जाओ द्रौपदी तुम्हें जाना होगा वहां उन्हें बुलाने के लिए, गए। द्रौपदी जब वहां पहुंची और सब हाथ जोड़कर विनती करी कि आओ स्वामी जी, आपको भोजन करना है, मैं आपको आमंत्रित करने आई हूं, आप चलिए मेरे साथ और हमारा भोजन स्वीकार करिए। आपके आने पर हमारा जो भोजन है और हमारा जीवन जो है पार उतारा होगा। पता क्या कहा उन्होंने? बोले तुमने अश्वमेध यज्ञ किया है? बोले हाँ हमने अश्वमेध यज्ञ किया है। कहते फिर एक काम करो कि एक अश्वमेध यज्ञ तुमने किया है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, अगर तुम मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मेरी झोली में द्रौपदी डालोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। अब द्रौपदी बेचारी फंस गई, बोली मुझे एक फल नहीं मिल रहा अश्वमेध का, मैं आपको गुरुवर 100 फल दे दूं, ये मेरे पास कहां से शक्ति होगी? तो प्रभु मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, मैं कल आपके पास वापस लौट के आती हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। वो गई और भगवान कृष्ण के चरणों पे जाके खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्रभु ऐसे ऐसे उस साधु जी महापुरुषों ने, उन गुरुवर ने कहा है कि 100 अश्वमेध का यज्ञ मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा भोजन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो द्रौपदी कहती है कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो एक अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं कर पा रहे, वो हमसे 100 मांग रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हो सकता है द्रौपदी, तुम्हें कहना नहीं आया, तुम्हारे पास तो जवाब था, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। बोले कि तुम नंगी पैर चलो और अपनी एक साधु बनकर जाओ अब, और सिर पे मटकी रख लो, खाना रख लो, उनके लिए जल रख लो, उनके लिए सब कुछ रख लो, और रख के उनके महापुरुष के पास जाओ और एक सेवक बनकर जाओ, और जब चलो तो उनका नाम जपते हुए जाओ और ये कहो कि धन है
ऋषि सपुच, धन है ऋषि सपुच, धन्य है ऋषि सपुच। ऋषि सपुच का नाम लेते लेते जाओ, उनका याद करते करते, सिमरन करते करते जाओ द्रौपदी, और उनके पांव के पास खड़ी हो जाना। और जब वो मांगेंगे कि तुमसे 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल, तो तुम उन्हें यह कहना। अब वो भी बता दिया। अब द्रौपदी गई और जाकर कहती है, खड़ी हो जाती है वहां पर, सिर पर पानी, जल, दही, दूध सब कुछ उसने अपने पास रखा हुआ, तो अपने साथ उठा के लेके गई, एक सेवक के तरह गई। जाके द्रौपदी ने हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैं आज आ गई हूं आपके पास। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है द्रौपदी, तुम आ गई हो, बेटी बैठो मेरे पास। मैंने तो कल तुम्हें कहा था मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मेरी झोली में डाल दो, मैं तुम्हारा खाना खाने के लिए तैयार हूं, भोजन करने के लिए तैयार हूं मैं तुम्हारा। द्रौपदी कहती कि प्रभु मैं आपका भोजन अपने साथ ही लेकर आ गई हूं, आप मेरे पास चलने के लिए भी कोई फर्क नहीं, मैं आपका भोजन जो है अब मैं आपके पास ही ले आई हूं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बोले कि ठीक है, पर पहले मेरे झोली में 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल डाल दो। द्रौपदी कहती कि प्रभु बिल्कुल आपने सही कहा है महाराज जी, मैं आपका नाम लेते लेते, आपका गुरुवर आपका नाम लेते लेते सेवक बनकर आपके श्री चरणों में आई हूं। आज से मैं आपको अपना गुरु मानती हूं, आपको गुरु बनाती हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी सेवक हूं। भगवान कृष्ण ने अपनी बता दी थी कि क्या करना है। बोली मैं आपकी सेवक हूं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए अपनी बच्ची को, और मैं आपका गुण गाते गाते आई हूं, आपका एक एक नाम जपते 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 आपके पास पहुंची हूं, तो गुरुवर आपने मुझे सेवक बना लीजिए। तो वो ऋषि कहने लगे ठीक है पुत्री, अगर तुम मेरी सेवक बनना चाहती हो, दीक्षा लेना चाहती हो तो मैं ठीक है। सिर पर हाथ रखा द्रौपदी, आज से मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरी सेवक, रिश्ता हो गया पक्का। अब द्रौपदी कहती है कि गुरुवर आज मैं आपके पास आई हूं, और आज आपसे चरणों में ये विनती करने आई हूं कि आपने मुझसे कल मांगा कि मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञ चाहिए, गुरु ने मुझसे कहा 100 अश्वमेघ यज्ञ चाहिए, मेरे पास तो नहीं थे इतने, पर आज मैं गुरु बनाकर आपको लेके जा रही हूं और गुरु बनाने आई हूं, आपका नाम जपते जपते नंगी पैर चल चल कर आपके पास आई हूं गुरु महाराज जी। अब आप एक काम करिए, अपनी बेटी को, जो मैंने एक एक कदम, क्योंकि सुना है शास्त्रों में, वेदों में ये कहा गया है, गुरु का नाम जपते जपते एक एक कदम चलकर अगर कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है, उसे एक एक कदम में एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। एक एक कदम पे गुरु में इतनी ताकत होती है। तो बोली गुरुवर मैं आपके पास एक एक कदम चलकर आई हूं, इतने कदम चल लिए हैं मैंने, हजारों कदम चलकर आई हूं, एक काम करें, उन 1000 कदमों में से 100 कदमों का फल अपनी झोली में रख लीजिए, बाकी अपनी बच्ची की झोली में अश्वमेघ यज्ञ का फल डाल दीजिए। देख लीजिए, ऋषि सपुच ने 1 मिनट नहीं लगाया, सिर पे हाथ रख के कहा पुत्री जीत लिया संत का आज दिल तूने, जा तेरा अश्वमेघ यज्ञ सफल हुआ। सिर पे हाथ रखा और कहा जा तेरा सफल हुआ। लंगर खाया, ऊपर गेंटियां बजी और टल खड़के और शंख बजे, नाद बजे। संतों के पास जाकर उनसे मांगना ये द्रौपदी को सिखाया। एक और मैं द्रौपदी की कहानी सुनाता हूं। एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि, आपने सुना होगा दुर्वासा ऋषि का नाम, बड़े गुस्से में रहते थे वो, किसी को भी श्राप दे देते थे, किसी को भी गुस्सा कर लेते थे। एक दिन नहा रहे थे वो जल में, और नहाते नहाते वो लंगोट जो पहना हुआ था, नदी का बहाव बहुत तेज था, तो लंगोट उनका जो है नदी के साथ बहाव में बह गया, और बह गया। वो अपने ध्यान में मगन थे, अपनी भक्ति में मगन थे, खड़े रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, करते करते तो उनका जब लंगोट बह गया, कुछ दूरी पर ही सामने ही द्रौपदी अपनी सखियों सहेलियों के साथ उस नदी के पास में बैठी थी, जल में हाथ डुबो के अपना मुंह धो रही थी।
द्रौपदी, तो द्रौपदी की निगाह लंगोट पर पड़ी और फिर बाद में द्रौपदी ने देखा कि वो दूर साधु खड़े हैं हाथ जोड़कर, ये उन्हीं का लंगोट होगा। द्रौपदी बड़ी सियानी थी, उसने क्या किया, फटाफट से अपने साड़ी का पल्लू, जो कपड़ा पहन रखा था द्रौपदी ने, उसका पल्लू फाड़ लिया, अच्छे से लंबा सा फाड़ कर भागी दूसरी तरफ, और साधु महाराज के चरणों में हाथ जोड़ के कहती है कि हे महा ब्रह्म ज्ञानी, हे महाज्ञानी, हे ब्रह्म ऋषि, और हाथ जोड़कर कहती है आंख बंद करके, कहती कि आप ये मेरे साड़ी का पल्लू स्वीकार करें। तो अंतर से विनती करती है कि हे ऋषिवर, आप तो अंतर्यामी होंगे, तो मेरी अरदास सुन लीजिए, आपका जो लंगोट है ये लंगोट का काम करेगा, आप मेरा पल्लू पहन लीजिए। अब ऋषि दरवाशा को भी अंदर से घंटियां खड़की, क्योंकि एक सेवक विनती करता है तो होता है, उनको पता लगा हो, तो वो जो उसने पल्लू फेंका उसने ऋषि ने उठाया, उठा के तो अपना अंग ढक लिया, और ढक कर वहीं से उन्होंने आशीर्वाद दिया द्रौपदी को। अब सुन लीजिए क्या आशीर्वाद दिया एक साधु ने। दरवाशा जी ने कहा वहीं से ही कि पुत्री, तूने मेरे अंग ढके हैं, जा जिस वक्त तेरी को जरूरत पड़ेगी तेरे अंग भगवान ढकेगा। जब जब जरूरत पड़ेगी, तुझे जरूरत पड़ेगी तेरे अंगों को ढकने के लिए, कोई वक्त आएगा तेरे पे कोई, तो भगवान तेरे अंग ढकेगा। और वही द्रौपदी को ये छोटा सा, इतना सा फल था, इतना सा बस पुण्य कर्म किया था। पुण्य कर्म क्या था, अपना पल्लू फाड़ के तो साधु को दिया था, और साधु ने कृपा कर दी। और जब द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करना था तो वही वरदान काम आया, और भगवान कृष्ण सामने खड़े होकर ढकने के लिए खड़े हो गए थे कि तेरा मैं आबरू नहीं उतरने दूंगा। ये साधु की वाणी है, साधु कुछ भी कर सकता है, महापुरुष गुरु महाराज कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरे गुरु महाराज जी की कृपा है कि आप सब लोग जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, और मैनू वो चीज़ां मिल गई जिहड़ियां मैं चीज़ां सुनिया करदा सी। किन्ने भागां वाले लोग आ सी। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। एक ना संत थे, साधु स्वभाव के थे, आजकल ये कहानियां लुप्त हो रही हैं, तरन तारन में रहते थे। नाम था सवैया जी, सवैया सिंह जी नाम था, और तरन तारन, अमृतसर से तरन तारन सेवा करने जाया करते थे। शबील लगांदे सी, पंजाब में बड़ा, काफ़ी संगतों को शायद इनका नाम याद हो। ये संगत को कहा करते थे, इनकी एक बड़ी अच्छी बात है जो मुझे दिल पर छू गई। ये संगत को कहा करते थे कि दुर्लभ दे पाई वड भागी। बाणी का शब्द है ये कि तुम्हारी दे दुर्लभ मिली है, ये जो जीवन मिला है दुर्लभ मिला। दुर्लभ मतलब होता है बड़ी मुश्किलों से ये संसार मिला है, बड़ी मुश्किलों से ये शरीर मिला है, बहुत मुश्किल से। इसको खराब मत होने देना, कुछ भी हो जाए, कुछ करके वापस लौटना महाराज जी के पास, ईश्वर के पास। ये वो बात करते थे संगतों को। उन्होंने पंजाबी च कहना, वो संगतो वो तुहाडी देह बड़ी कीमती जे, तुहानू दुर्लभ जन्म मिलिया, इनू खराब ना कर दिओ। फिर कहते तुहाडी किस्मत इन्नी चंगी जे कि तुहानू गुरु नानक वर्गा गुरु मिलिया जे, ये तुहाडी किस्मत चंगी है। और मैं भी आप जी के चरणों च एक निमाणा जिहा सेवक बेनती करदा, और तुहाडी किस्मत चंगी जे कि तुहानू इहो जिहा गुरु मिलिया जे। गुरु वड्डा होना ये बहुत वड्डी गल है। जन्म मिलिया, मां अच्छी मिल जाए कहते हैं जन्म सफल हो गया, बाप अच्छा मिल जाए तो समझ लो जन्म अच्छा हो गया।
माँ और बाप ये दोनों अच्छे मिल गए बच्चे को, बच्चे का जन्म सफल हो गया। अगर बच्चे को गुरु अच्छा मिल गया तो उसके कर्म भी सफल हो गए, जन्म में आने के कर्म सारे ठीक हो गए, सुधर गए कर्म, सारा ठीक हो गया सिलसिला। गुरु ऐसी ताकत होती है, और गुरु ऐसे नहीं मिलता। बड़े कर्म, महान कर्म कीते होण, पता नहीं की कुछ कीता होवे, शुक्र मनाया करो। और गुरु नानक वर्गा साडा गुरु है, हैं? एक गुरुदर्शन वर्गा साडा गुरु है? शुक्र मनाओ, मौजां करो। कोई इदां दा गुरु मिलना किते, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, फिर इस यहाँ से वापस लेके जाता है। ऐसे फूलों में सजाकर आप पर कृपा करता। इससे बड़ा गुरु कौन सा ढूंढेंगे आप? कोई अच्छा मित्र मिल जाए ना, आपको अच्छा दोस्त मिल जाए, आप उसके गुण गा गा के नहीं थकते। आप कहते हो ओ मेरा दोस्त इतना बढ़िया है, इतनी मदद करता है, इतने पैसे हमें देता है, इतना ध्यान रखता है, क्या दोस्त मिला, क्या दोस्त मिला। सोचो थानू गुरु किहो जिहा मिलिया, सोचो जरा, सोचना जरा। और थोड़ा सा धन मिल जाए ना इंसान को, वो पैर नहीं टिकते उसके, नाचता है मेरे को धन इतना मिल गया, बस अब मैं कुछ कर दूंगा। और धन इतना सा मिल गया, इतनी ताकत दिखाने लगा, इतना बड़ा गुरु मिल गया, एंड छाती ठोक के कहा करो पक्के तौर पर कि गुरु पे पूरा भरोसा, सब कुछ कर सकता है ये हमारा। ऐसे नहीं गुरु मिलता। गुरु पूरा वड भागी पावा, जन्म जन्म की मैल गवावा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। आहा हा हा। पक्के हो जो, पक्के, मजबूत। एक और कहानी साखी सुनाता हूं, बड़ी अच्छी सुंदर साखी है 6वीं पातशाही के। 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी घोड़े पर सवार थे। उनका लंबा सा दाढ़ा था, पगड़ी सफेद रंग की पहनी हुई। एक आपकी तरह एक अच्छी सी बहन बच्ची जी, वो बेचारी शोभा प्रशंसा सुन के महाराज जी के पास पहुंची और कहने लगी, सोनिए दाड़िए चिटिए पग्गे, गुरु की तारीफ कर रही है। नाम सुलखनी पिंड मेरा चग्गे, आ फल जांदी नू फल कदों लगे। ये बोलती, सोनिए दाड़िए, मेरे गुरु की दाढ़ी बड़ी सुंदर है। चिटिए पग्गे, वो सफेद पगड़ी पहनते हैं मेरे गुरु। सोनिए दाड़िए चिटिए पग्गे, अर्ज करेंदी, अर्ज करेंदी गुरु हर गोबिंद अगे। मैं आज अर्ज कर रही हूं अपने हर गोबिंद दे अगे। मेरा गुरु हर गोबिंद अर्ज करेंदी गुरु हर गोबिंद अगे, नाम सुलखनी, मेरा नाम सुलखनी है। पिंड मेरा चग्गे, चग्गा पिंड तो हम है। आ फल जांदी नू, मेरे पास औलाद नहीं है, फल नहीं है, बच्चा नहीं। फल का मतलब पुत्र होता है, पुराने जमाने में पुत्र को फल कहा जाता था। आ फल जांदी नू फल कदों लगे। गुरु कृपा कर, मैनू बे औलादी ना रहन दे, मैनू औलाद की कृपा कर दे, बच्चे की कृपा कर दे गुरु मेरे सच्चे पातशाह। और कहती हैं गुरु महाराज जी से कि करो कृपा। गुरु महाराज जी ने गौर से देखा उस बच्ची को और कहते हैं कि महाराज जी ने कहा कि पुत्र तेरा नाम सुलखनी है,
पर तेरे भाग्य में कोई सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है तेरे भाग्य में, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है पुत्र, तेरे कर्मां च औलाद नहीं, तेरे भागां च औलाद नहीं। जा पुत्र सिमरन करया कर। वापस मोड़ दिता महाराज ने, तेरी किस्मत विच औलाद नहीं, तेरे भागां च औलाद नहीं, जा पुत्र वापस चल जा। महाराज जी की ये बात सुनकर निराश होके, दुखी होके, आंखों में आंसू लेकर वापस रोंदी रोंदी जो जा रही है, कहते भाई गुरदास जी ने ते बाबा बुढ़ा जी ने वेख लिया कि एक बच्ची महाराज जी दे कोल आई, मायूस सी, खड़ी होके महाराज जी नूं देखण दी सी। बड़े प्यार नाल इस बच्ची का प्यार वेख के कहते उन्होंने कहा कि सोचिया इन्ना प्यार दे नाल इन्होंने बेनती की, पर महाराज जी ने कबूल नहीं की बेनती। निराश हो गई है कुड़ी, ते उस बच्ची नूं आवाज़ मार के, हाक मार के दूर जाती बच्ची नूं कहंदे पुत्र इधर आती है, इधर आ साडे कोल, इत्थे बैठ साडे कोल। भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी। वेखो सेवक किनू कहंदे ने, उन्होंने कहंदे ने पुत्र दस की गल हुई, तू गई सी मायूस होके ते आई तू वापस निराश होके रोंदी वापस आई है, सानू दस की गल। महाराज जी ने ना कर दी। बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदी महाराज जी ने मैनू ना कर दी, मैं तो अभागी हाँ, बच्चे वास्ते महाराज जी को आई सी, महाराज जी मैनू बच्चे की दात दवो। मैं तो महाराज दे गीत गा रही सी ते महाराज ने मैनू कहा तेरी किस्मत भी पुत्र नहीं चंगी, तेरे भाग नहीं ठीक, तेरे भागां च औलाद नहीं, वापस मुड़ जा पुत्र। मैं वापस जा रही हूँ। तो बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी एक दूजे नूं वेख के कहंदे ने, कहंदे पुत्र फिर तू की किया? कहंदी मैं सत बचन करके वापस लौट गई। कहंदे नहीं पुत्र, तू की करना सी? तू गुरु महाराज जी नूं कहना सी महाराज जी उत्थे भी लेख तुसीं लिखे ने ते इत्थे भी लेख तुसीं लिखने ने, उत्थे भी कलम तुहाडे हत्थ है, लिखण वाला दाता तू भी उत्थे ही बैठा है, ते इत्थे भी लिखण वाला तू बैठा है। लिख दे, जे नहीं लिखिया तो लिख दे, मिटियां हुई तकदीरां लिख दे। ये वेखो बाबा बुढ़ा जी का ते भाई गुरदास जी का विश्वास। संगत जोड़न का पता सी गुरु बहुत कुछ दे सकता है, भरोसा है गुरु ते। और बीबी नूं कहा कि तू पुत्र कह देना सी जाके, कल फिर जाई महाराज जी को, इशारा भी करता। और च मजबूती आ गई बीबी च कि बस। कहते ने घरों अपनी कलम लैके आई सी ते नाल किताब लैके आई ते कलम लैके आई, एक पेंसिल पकड़ी दी सी ते एक कायदा पकड़िया सी उस वक्त, कायदा ते कलम दोनों चीज़ां लैके नाल आई। ते महाराज जी दे कोल आके सामने खड़ी हो गई सी घोड़े ते। महाराज जी उदां ही सज्जे ते कहंदी सोहणीए दाड़ीए चिट्टिए पग्गे, और अज जोश सी उहदी गलबात च, कहंदी सी सोहणीए दाड़ीए चिट्टिए पग्गे, अर्ज करेंदी अज गुरु हर गोबिंद अगे, नाम सुलखनी पिंड मेरा चगे, आ फल जांदी नू फल कदों लगे। महाराज नूं कहंदी हुण फल लाओ प्रभु, करो कृपा। महाराज जी कहंदे पुत्र तेनू मैं कल कहता सी बे पुत्र मेरी धीए तेनू फल नहीं लगना पुत्र, तेनू मैं कल समझाता सी मेरे बच्चे। पता की कहंदी हुण जोश बड़ा सी, कहंदी महाराज जी एक कलम है ते एक कायदा है, उत्थे तुसीं मेरी किस्मत लिखी है, शायद लिखना भुल गए सी प्रभु, शायद कुछ कमी रह गई सी, उत्थे तुसीं लिखी नहीं। ये लो कलम, ये लो कायदा, लिख दो अपनी बच्ची दे लेख, दे दो इस बच्ची नूं फल, कर दो कृपा कर, मालो माल कर दो। और जबरदस्ती लुट के लै गई सी महाराज नूं। 7 बच्चे हो गए सी उस तो जान तो भक्त महाराज को। लैन दी भी जात चाहिदी है, गुरु वड्डा होवे उहदे कोल लैन दी भी जात चाहिदी। साधु से बहुत कुछ मिल सकता है जे लैन वाला बंदा बड़ा ताकतवर हो। आपको आपके गुरु महाराज जी की बात सुनाता हूं, बाबा दर्शन दास जी की।
आप बड़ा प्यार करते हो महाराज दर्शनदास जी से। ये संत बाबा दर्शनदास, जब इनकी जीवन शुरू महाराज जी ने किया ना, ये मैं इनकी 70s की बात सुनाता हूं। महाराज जी, गुरु महाराज जी यहां से बटाला में गए। जब बटाला पहुंचे, 2 बीबियां सेवा कर रही थी। सुबह का वेला था, सेवा कर रही थी। एक जज होता था, उसका नाम था जज, उरी वोटी सी। ते एक बाबा सिंह जी दी वोटी सी परमजीत। परमजीत ते हुण भी, और बाबा सिंह दी वोटी, क्योंकि बाबा सिंह जी भी चले गए ने ते जज भी चला गया। उन्होंने दोनों पत्नियां हले भी बटाला दे विच। ये 2 बीबियां, क्योंकि कच्चा होता था बटाला दरबार, तो ये गोबर का लेप करती थी। सुबह सुबह उठ के इन्होंने पूरा डेरा साफ करना, दरबार साफ करना, साफ करने के बाद झाड़ू पोछा मारना। झाड़ू पोछे के बाद सुबह सुबह संगत ने आना है तो गोबर दे नाल सब कुछ लेपना। तो ये इनकी सेवा होती थी। बड़ी देर से सेवा कर रही थी ये दोनों। बाबा जी को कई बारी बेनती कर चुकी थी, करम सिंह बाबा जी को और सबको, कि हमें फल चाहिए, महाराज जी को कृपा करो, महाराज जी फल। ये भी अपागी औरतें थी, इनको बच्चा नहीं होता था, दुखी बहुत थी। एक दिन आपको मैं ये कहानी वो सुना रहा हूं जो आप सुन के कहोगे आहा हा। एक दिन की बात है, महाराज जी यहां से दिल्ली से पंजाब गए बटाला में, और सुबह सुबह 3 बजे जाके महाराज जी बटाला में पहुंचे। दरवाजा खोला, पगड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी पगड़ी बांध रखी थी, और गुरु महाराज जी वहां पर पहुंचे तो महाराज जी के पिताजी जगन्नाथ जी, पिताजी पापा जगन्नाथ जी, आज वो नहीं रहे हमारे बीच में, वो भी संत स्वभाव थे, संत थे। सुबह सुबह वो उठ जाते थे। तो पापा जगन्नाथ जी सुबह 3 बजे उठकर चौंकड़ी मारकर, उनकी एक छोटी सी एक थड़ी होती थी, थड़ी में जाकर वो बैठा करते थे। वहां पर थड़ी पे बैठे हुए थे ऐसे चौंकड़ी मार के। गुरु महाराज जी उतर के दरवाजा खोलकर अंदर आए। पापा जी के पास आए तो पापा जी को मत्था टेका, नमस्कार किया। पापा जी ने आशीर्वाद दिया। पूछा, बाबा जी पिता अपने पुत्र को कैसे संबोधन करता है वो सुन लीजिए। अल्फाज मैं 1 to 1 वही बनाऊंगा जो मैं आप अल्फाज हैं। पापा जी अपने पुत्र को कहते हैं, बाबा जी थके तो नहीं, ठीक ठाक हो, लंबा सफर है, थकावट तो नहीं हुई बाबा जी। बाबा जी करके संबोधन करते हैं अपने पुत्र को। और महाराज जी कहते हैं, पापा जी आपका आशीर्वाद है, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, आपकी कृपा है। अब दोनों चुप करके बैठ गए। थड़े पर बिठा लिया, पुत्र इत्थे बैठ जा मेरे पास, बिठा लिया पास में। बिठाने के बाद पापा जी पता क्या कहते हैं, सुनिए। अब चुपचाप दोनों पिता और बेटा बोले नहीं एक दूसरे से। पापा जी ने इशारा किया उन बच्चियों को जो सेवा कर रही थी बच्चियां, और उन बच्चियों को कहते हैं, इधर आओ। उनमें से एक जो बेटी थी जज की घरवाली, उसको बुलाते हैं, कहते इधर आ पुत्र, इधर आ। तो भज के बिठाया। वो भज के आई, महाराज नूं वेख्या उन्हें तो चाह चढ़ गया, गुरु आया। मत्था टेकिया महाराज नूं, महाराज जी ने आशीर्वाद दिता। पिता पता किन्ने मजबूत स्वर नाल कहंदे ने, पिता अपने पुत्र नूं कहंदे ने। ये गुरु महाराज जी दे पिता जी कहंदे ने अपने पुत्र नूं, कहंदे बाबा जी वो तुहाडे घर च कोई कमी है? महाराज जी कहंदे ने, पापा जी दसो की गल? नहीं तुहाडे घर च कोई कमी है? तुहाडे गुरु नानक सच्चे पातशाह दे घर च कोई कमी है? तुहाडे घर च कोई कमी है? महाराज जी कहते नहीं, मेरे घर च तो कमी हो सकती है, पर मेरे गुरु नानक दे घर च कोई कमी नहीं है, ओरा घर पूरा है। पापा जी कहते फिर जे ओरा घर पूरा है, ये बच्ची ने कर्म वेखो, तुसी सामने बैठे हो, बच्ची तुहाडे सामने बैठी है, ये कर्म वेखो।
इस बच्ची दे घर औलाद नहीं है। कितने साल हो गए ने? कितने साल हो गए थे उसको? 18 साल। 18 साल इसके बच्ची दे घर औलाद नहीं है। 18 साल हो गए हैं इस बच्ची को, और आपके चरणों से जुड़ी हुई इस बच्ची को 3 साल हो गए हैं। रोज ये बच्ची सुबह 3 बजे आती है, इत्थे झाड़ू पोछा मारदी है, मार के सारा कुछ कर कुर के ये चल जाती है, कुछ बोलती नहीं। पर अंदरों ये पढ़ो इनू की चीज़ चाहिए। तुसीं ते अंतरयामी हो बाबा जी, तुहानू पता सब कुछ, इनू पता करो की चीज़ चाहिए। क्यों सवेरे सवेरे 3 बजे इत्थे आके ते झाड़ू पोछा मारदी पई है। मैं रोज़ देखदा इस बच्ची नू, सवेरे सवेरे आंदी है, पैरों नंगी पैरी चल के आउंदी है कि बाबा दर्शनदास एक दिन सुनेगा मेरी पुकार। ते अज तुसीं इत्थे बैठे हो, तुहाडे घर च कमी है मैनू दसो। महाराज जी कहंदे नहीं पापा जी कोई कमी नहीं, लियाओ फिर दवो इनू, भरो झोली दी। महाराज जी कहंदे अच्छा। अंदरों प्रसाद मंगाया, जो बना रुखा सुखा प्रसाद सी, महाराज ने प्रसाद मंगाया। प्रसाद मंगा के गुरु महाराज ध्यान किया, कहंदे सतगुरु सच्चे पातशाह अपना प्रसाद बना और इस बीबी नू मैं देन लगा। महाराज जी ने अख बंद करके उस प्रसाद का ध्यान किया ते रब का ध्यान किया। 5 मिनट महाराज जी इदा करके उस प्रसाद नू लैके बैठे रहे। बैठे 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 बस महाराज जी ने कहा कि पुत्र, अख खोली महाराज ने, कहंदे पुत्र जा तेरी मैं झोली भरती, अगले साल तेरे घर च महाराज जी मुंडे की दात देंगे। 18 सालों बाद कमाल, मैं तुम दसा, जा तेरे घर पुत्र होवेगा, अगले साल तेरे घर पुत्र होवेगा मेरे बच्चे, जा सफल होइयां तेरियां सेवावां। प्यो नूं भी पता मेरा पुत्र बड़ा ताकतवर है, और दे सकता। ये है गुरु की शक्ति। प्यो को भी पता मेरा पुत्र बहुत ताकतवर, बाबा ही थोड़े घर च कमी है। और फिर महाराज जी की कृपा से उनके घर में पुत्र हुआ। पूरे बटाले में शोर मच गया था। उस बीबी ने जाके घर घर शोर मचाया सी कि मेरे गुरु ने मैनू संतान की दात दी है, और ये कह दिता कि अगले घर तेरे घर पुत्र होवेगा। लोग मजाक करते थे कि जदों होवेगा वेखांगे, तो जदों होया ना, सारे बटाले ने वेख्या सी। 18 साल बाद और घर बच्चा होया सी महाराज ने, और हुआ महाराज जी की कृपा से। अब क्या हुआ, अब एक और बीबी शामिल हो गई उसके अंदर, जो मैंने परमजीत का नाम लिया था। वो भी उसके साथ सुबह सेवा करने लगी। सेवा नहीं छड़ी उस बीबी ने, बच्चा हो गया। सुबह फिर 3 बजे आया करती थी सेवा करने के लिए, अपने बच्चे नू छड़ के सवेरे सेवा करते आना। एक दिन फिर महाराज जी सवेरे सवेरे 3 बजे बटाला पहुंच गए, और बैठे बैठे बस अपनी मौज विच सन। पता नहीं की गल है, संत आवे मौज विच, कदे शौक गरीब नू शौक करता है, कदे शौक अमीरी दे बदल दिंदा है, कदी रोना दसदा है बादशाही दा, कदी रोना दलगीरां दा बदल दिंदा है। जेकर अपनी मौज विच फकीर आ जावे ते लिखियां हुईयां तकदीरां बदल दिंदा। फकीर मौज विच आना चाहिए बस। बोल फक्कड़ दे रब नहीं बदल सकता। फक्कड़ में इतनी ताकत, फकीर में इतनी ताकत होती है, बोल फक्कड़ दे रब नहीं बदल सकता। जे फकीर ने कहता तेनू दवांगा, रब भी कहता जा पुत्र, फकीर ने कह दिया ना, मिलेगा ही मिलेगा, जो मर्जी हो जाए। बोल फक्कड़ दे रब नहीं बदल सकता, बोल फकीर दे रब नू बदल दिंदा। जे फकीर ने कहता रब ओथे नहीं है इत्थे है, ते रब ओथे ही आ जाएगा। फकीर दे बोलां च इन्नी ताकत है। ये आपको पता ही नहीं कि आपका गुरु कितना बड़ा है। भागा वाले लोग को, तुसी एडा वड्डा गुरु लभ के बैठे हो, केडा वड्डा गुरु बना के बैठे हो। किस्मत चंगी तुहाडी, एक तो जन्म सफल हो गया, कृपा होगी महाराज की। फिर महाराज जी गए बटाला, साल बाद की बात है ये, बच्चा हो गया और पालन पोषण कर रही है वो। सुबह सुबह फिर 3 बजे आ रही है झाड़ू पोछा मारने। महाराज जी फिर बैठे हैं। हुण महाराज जी अपनी मौज विच सन। हुण किसी ने कहा नहीं महाराज जी नूं, वो अपनी मौज में थे। बैठे बैठे एक ऐसे बैठे बैठे बस सुबह कहते हैं कि बीबी भज के आके कहती महाराज जी आपने चाय पीनी है। महाराज जी कहते हाँ मैंने पुत्र चाय पीनी है, चाय लेकर आओ। चाय बनाई, गुरु महाराज जी को दी। गुरु महाराज जी ने चाय पकड़ी और महाराज जी वो बच्चियों उन औरतों को देखने लगे, वो जो सेवा कर रही थी, दिल से कर रही थी। पहले मत्था टेक के सेवा करने के लिए वह चल पड़ी। महाराज जी ने उनको आवाज़ मारी बीबियों को, आओ बीबियों अगे आओ, इधर आओ मेरे को। बुलाया
बुला के बिठाया। उन्होंने पता की कहते महाराज जी, कहते की चाहदियां हो तुसी दोनों कि तुहानू हुण दूजा दूजा पुत्र मिल जाए। इत्थों अंतरयामी ने ना मन पढ़ लिया। हुण की चाहदियां हो तुसी, तुहानू एक होर बच्चा मिल जाए। चलो नानक सच्चे पातशाह मेरे दाता दयाल हो तुसी, साडे ते कर्म इन्ने माड़े ने, तुसीं ते बार बार दयाल हो प्रभु, करो कृपा अपनी बच्चियां ते इन्हां दोनां नू एक एक होर पुत्र दी दात बख्शो। नाल चाह दा सिप भर के, कुछ फल नहीं दिता, प्रसाद नहीं दिता, वचन देते ने, चाह दा घुट भर कर कहंदे ने जा पुत्र तुहानू दोनां नू अगले साल दोनां नू एक एक पुत्र होर आ रहा है, जाओ महाराज जी मेहर करनगे तुहाडे ते। इनू कहंदे ने गुरु, जिहड़ा कह के दिंदा है लाओ मैं दिता जे दो ले जाओ। तुहाडे इत्थे प्रॉब्लम सानू की है, सानू विश्वास नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ भरोसा नहीं, तदे ते बंदा लुट नहीं सकता, अपने गुरु कोलों कुछ लै नहीं सकता। भरोसा धार के रखना बड़ा जरूरी है। डंके की चोट पे बोला करो मेरा गुरु सबसे बड़ा है, एन छाती ठोक के कहा करो कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। रब भी वो काम नहीं कर सकता जो गुरु कर सकता है, ये याद रखिएगा। गुरु करवा लेता है परमात्मा से, गुरु परमात्मा से बड़ा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। गुरु परमात्मा जैसा ही है, क्योंकि परमात्मा से मिलवाता है। गुरु पता क्या करता है, बाह पकड़ता है सेवक की और चरण पकड़ता है परमात्मा के चरण और मिला देता है, चरणों में बिठा देता है सेवक को, कहता है जा तेनों मैं अपने रब दे चरणों च बिठा देता, जा तेरा बेड़ा पार हो गया। नहीं, जब आप यहां आए हो, आप सब लोग यहां पर आए हो, मुझसे भी मिलते हो, आप भगवान से इतना जुड़े नहीं होते। अब जब आए हो और बैठे हो, अब जोड़ जुड़ रहे हैं महाराज जी के, ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ। गुरु का तो काम है पॉलिश करना, लिशकाना, पॉलिश करना, एन साफ सुथरा कर देना, इंसान को एन चमका देना और चमका के एकदम सुंदर जबरदस्त बनाकर परमात्मा के लिए तैयार कर देना और कह देना जा पुत्र रब वास्ते उन तो तैयार है, मौजा ले जा। पक्के मजबूत बना देना परमात्मा के लिए। हमसे कोई बात करे ना परमात्मा के लिए, हम कहते हैं हम परमात्मा के चरणों के साथ जुड़े पड़े हैं, हमारे गुरु ने हमें कृपा कर दी। शब्द है ना गुरु महाराज जी के, ऐसा गुरु वडभागी पाइए, वडभागी मिलता है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुक्त मोहे तारे। और गुरु जैसा नाही को देव, गुरु वर्गा कोई देवता भी नहीं। आप लेने वाले कदरदान बनो, आप हिम्मत जुटाओ अपनी, आप में ताकत होनी चाहिए महाराज जी से प्राप्त करने के लिए। सुबह उठा करो, भक्ति किया करो, सेवा करा करो, अच्छी भक्ति करा करो, शुद्ध होके रहा करो, शुद्ध होके अच्छा अच्छा एकदम खुशी से, चाहे 2 मिनट परमात्मा परमात्मा हो जाए बहुत है। 2 मिनट में ही सब कुछ मिल जाएगा। सुबह बैठा करो नहा धो के, रात को भी बैठा करो, सपने में भी मेरा परमात्मा आ सकता है। एक हाफिज हुए हैं, वो ईरान में थे। उन हाफिज एक फकीर थे, सूफी फकीर, वो आंख बंद करके बैठे हुए थे और बैठे बैठे अल्लाह अल्लाहू 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 तस्वीर फेर रहे थे। तस्वीर कहते हैं माला को, मुसलमान भी तस्वीर फेरता है, वो तस्वीर कहता है, हम उसे माला कहते हैं, वो तस्वीर कहता है। तस्वीर फेर रहे थे, तस्वीर में फेरते फेरते अल्लाहू 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 कर रहे थे। कभी भी आप कभी मिडिल ईस्ट में जाएं, शेख हैं,
दुबई में या आपको सऊदी अरब में या कहीं पर भी जाने का मौका मिले, आप वहाँ देखा करो जो शेख होते हैं उनके हाथ में एक माला होती है पकड़ी हुई, वो माला फेरते रहते हैं, उनके मुंह से निकलता रहता है अल्लाहू 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 अल्लाहू। चाहे जितना मर्जी बड़ा शेख होगा उसे भी ये सिखाया गया है, अमीर से अमीर आदमी होगा उसे भी ये सिखाया गया है कि तू जब चलेगा सड़क पर तो अल्लाहू के नाम से चलेगा। उनका मुंह चलता रहता है अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये आप लोग नहीं करते नाम जपने वाला काम, वो भी नाम जपने वाला काम करते हैं, मुसलमान भी। आप यहूदियों के पास चले जाओ इजराइल में, उनकी बड़ी सी दीवार है, यहूदी भी एक किताब पकड़ के बैठा रहता है। मैंने कई यहूदियों को देखा है, इजराइल की दुनिया की बात कर रहा हूँ, इजराइल में यहूदी हैं, यहूदी मतलब ज्यूश, ये लोग भी पढ़ते रहते हैं, ऐसे दीवारों के पास खड़े होकर ऐसे ऐसे सिर करते रहते हैं और करते रहते हैं, इनकी रबाई अपने रब को याद करते रहते हैं ये लोग भी। सबके धर्मों में यही बताया गया है कि आपको बैठे हुए वेले नहीं बैठना, क्योंकि जिस दिन वेले बैठना शुरू कर दिया, वेले बैठने से आपका दिमाग गलत चलना शुरू हो जाएगा। खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। खाली बैठना शैतान को जन्म देना है। कभी भी आप अपने घर में बैठे हो, कोई काम करने को नहीं है, चुपचाप से अपने मुंह में परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। कोई कैसेट लगा लीजिए कीर्तन का, सत्संग सुन लीजिए, सोच एकदम ठीक रहेगी। अपने आप को ठीक रखने का आपको ही प्रण करना होगा, आपको ही संकल्प लेना होगा कि मुझे ठीक रहना है। किसी ने नहीं आना आपको ठीक करने के लिए। आपको मैं ये भी याद करा दूं, बिगाड़ने के लिए बहुत आ जाएंगे। एक मित्र आएगा, बोलेगा यार शराब पीने चलिए, यार शराब खाना, तो ये उठ के शराब पीने चल जाओगे। ये सब होएगा। ये संसार मैल का घर है, मैल ही मैल है, गंदगी गंदगी है। यहां बैठोगे कोई ना कोई गंदगी करते रहेंगे, परंतु परमात्मा नहीं होगा। उसकी चुनौती आपको अपने आप करनी पड़ेगी। वो प्रण आपको खुद अपना पैदा करना पड़ेगा, संकल्प खुद बनाना पड़ेगा, खुद में वो प्रेरणा लानी पड़ेगी जपने की। अब मैं हाफिज की कथा सुना रहा था। हाफिज जी जब बैठे बैठे तस्बीह फेर रहे थे, अल्लाहू 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 कर रहे थे। अल्लाहू करते 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 क्या हुआ कि अल्लाहू के जपते जपते हाफिज जी नींद आ गई, सो गए। अल्लाह में इतने शरीक हो गए, अपने अल्लाह ताला में इतने खुदा में शरीक हो गए। अब खुदा सपने में आ गया। सपने में आते ही खुदा के बोल निकले हाफिज को कि हाफिज मांगो क्या मांगते हो। ये हाफिज को बोला खुदा ने, मांगो क्या मांगते हो। अब हाफिज ने पता क्या मांग करी। हाफिज कहता है खुदा को, खुदा इस सपने को सपना रहने देना, कभी जागने मत देना मुझे, ताकि ऐसे ही तुझे मैं देखता रहूं और तू मेरे सामने बैठा रहे। यही हाफिज चाहता है, इस सपने को सपना बना दे, सारी उम्र सपना ही बनकर रह जाऊं मैं बस। ये है प्रेम। आंख बंद होते ही मीरा खो जाती है भगवान कृष्ण में। गिरधर गोपाल जप रही होती, ढूंढ रही होती, तो गिरधर गोपाल आ जाते हैं मीरा के पास। एंड मस्त चाल भगवान की, और मीरा के पास आ जाते हैं मटकते हुए। मोर पंख लगे हैं प्रभु को, मोटी मोटी आंखें हैं और सुंदर स्वरूप है। मीरा तो देखते ही बस पागल हो जाती है प्रभु को, कहती है प्रभु आ गए। और प्रभु आ गए तो प्रभु को देखकर इतनी खुश होती है कि प्रभु कहते हैं गिरधर गोपाल। तो गिरधर गोपाल आके सिर पर हाथ रखते हैं बस मीरा के। मीरा की उसी वक्त नींद खुल जाती है। आज मीरा रोती है, तड़पती है और भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान कृष्ण से कहती गिरधर गोपाल से, गिरधर गोपाल कोई ऐसी कृपा करो मीरा पर कि उसे वही सपना आए, सपने में ही मीरा दफन हो जाए, सपने में ही मीरा मर जाए और सपना वैसे का वैसे ही चलता रहे। आपको भक्तों का प्रेम नहीं पता, भक्त करते क्या है, चाहते क्या है। ये सब कहानियां हैं बेफालतू की। किसी ने 2 मिनट खुशी हंसी करी, वो बोला बस किसी और ही दुनिया में नाचने टापने लगा, पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। अरे कुछ नहीं मिलिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
आपको तो परमात्मा मिलना है। मिल मेरे प्रीतमा जियो, मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खड़ी न मानी, मैं नैनी नींद ना आवे, भावे अन्न ना पानी। प्रभु मिलने की बरिया है, मिलो मुझे। आप नहीं चाहते कि आपको परमात्मा मिले? बताइए, आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मैं परमात्मा को देख मिलूं? जगाओ ख्वाहिश। सपने साकार होते हैं, यही होते हैं। अपने अंदर इच्छा पैदा करो प्रभु मिलने की, प्रभु तक पहुंचने की। आपके पास सर्व शक्तियां आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा आपके पास। मेरी बात को याद रखना, जो आप ढूंढ रहे हो वो भी मिल जाएगा। प्रभु के आने से सब कुछ मिल जाता है। याद रखना मेरी बात को, फिर सुन लीजिए। प्रभु के आने से, एक दफा आने से, एक दफा मिलने से सब कुछ मिल जाता है। ये मेरी बात को याद रखना बस। एक परमात्मा के दर्शन करने से सारी कुल कायनात आपका साथ देना शुरू कर देती है, आपकी तरफ खड़ी हो जाती है। जां तू मेरे वल है, बाणी दा शब्द है, जां तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपया, जां तेरा बंदा। मैं तो तेरा बंदा बनकर रह गया हूं बस में, इस तो अलावा मैनू कुछ नहीं पता। जां तेरा बंदा। अपने हृदय में, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने अंदर जगाओ, भावना जगाओ, भाव पैदा करो। महाराज जी के पास आते हो, प्रेम भाव में आया करो, निमाने भाव में आया करो, सेवक बनकर आया करो और लूट कर लेकर जाया करो प्रभु से। और प्रभु को कहा करो, प्रभु हम आए हैं और तुम्हें लूटने आए हैं, चलो आज हम तुम्हें दोबारा लूटेंगे। बार बार लूटा करो अपने प्रभु को, वो बार बार लूटने के लिए तैयार बैठा हुआ अपने संगत के हाथों। लूट सके तो लूट, बोलिए, लूट सके तो लूट। राम नाम है लूट, ये राम नाम की लूट पड़ी पड़ी है। फिर पाछे पछताएगा। ऐ ना होवे कि ते मौत आ जाए पहला है ते रब आवे ही ना, मौत पहला ही आ जाए। पहले भगवान आए फिर मृत्यु आए, नहीं ऐसा होगा। इस फकीर की, इस गरीब आदमी की बात को याद रखना। मैं तुहाडा गरीब जिहा साधु हाँ, इत्थे बैठा, कख नहीं है। भावें इहदे भरे भंडारे ने, मिशन के दरबार के बड़े भंडारे ने, सब कुछ। आपां कोल एक रुपया भी नहीं, आप मस्त होकर बैठे हैं, बिल्कुल खाली एकदम, परवाह नहीं। क्योंकि दुनिया च चाहिदा भी कख नहीं। महाराज नूं क्या, महाराज तो ही चाहिए सानू, हमें तो तुम्हारी इंतजार है, जब मर्जी आओ प्रभु, हम भी तैयार बैठे हैं। एक इश्क है आपसे और किसी से इश्क नहीं है प्रभु, कहीं पर प्रेम नहीं है। तुमसे प्रेम है, बस मोहब्बत है, तुमसे मोहब्बत है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ये असीम प्रेम है, ये भगवान का प्रेम है। इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इस भगवान के प्रेम का कोई भी किसी प्रकार से उल्लेख नहीं कर सकता। आपकी जुबान वो बता ही नहीं सकती कि भगवान का प्रेम होता क्या है। भगवान को तो आपकी फिक्र है, छोटी छोटी सी फिक्र है। आप जब छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, तब भी वो आपकी परवरिश करता था। कब? पेट में, मां के पेट में आपका ध्यान रखता था। आप उल्टे लटके पड़े थे और वो उल्टे लटके हुए व्यक्ति का ध्यान रखता था। सोचो कभी जरा, वहां पर मां तो दूध नहीं देती थी, वहां कौन दूध देता था उसे? ये बताओ, यहां कौन देता था दूध? इस पेट में मैं था, मेरी मां तो यहां दूध नहीं देती थी मुझे। कौन था वहां? मेरा भगवान बैठा था मेरे साथ। मैं उल्टा लटका था, मेरा भगवान भी मेरे साथ बैठा था। तभी वो उल्टे दिन मेरे बीत गए जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं तो कुछ मर जाता। तब तो पानी में था। यहां से भगवान की लीला शुरू होती है, पेट से। और जब मृत्यु के पास पहुंचेंगे तब तक लीला जारी रहती है मेरे मालिक की। ये लीला है, वो लीलाधारी है, हम लीला में भाग रहे हैं।
आपको जिस जिस कार्य के लिए भेजा गया है संसार में, आपको वो कार्य पूरा करना है, फिर वापस लौटना है, फिर वापस आना है। जो काम छूट गए थे इस जन्म के, अगले जन्म में पूरे करने होंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वो जन्म के कार्य पूरे करेंगे, और फिर अगर कोई काम छूट गए फिर वापस लौटेंगे। ऐसे घर हम कई बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। ऐसे घर हमने कई बार बसाए, एक बार, अनेकों बार आप लोग आए हो, अनेकों बार जन्म लिया, अनेकों बार मृत्यु ली, आज फिर मरने की बारी चालू हो गई। आपका जन्म नहीं हो रहा, आप मृत्यु की तरफ भाग रहे हो। अब जो छोड़ना मत कुछ भी, कि कुछ रह ना जाए बाकी, सब कुछ करके जाना, यहां से सब अच्छे से करके जाओ, वापस लौटो तो सब कुछ हो जाए। तो परमात्मा के घर वापस लौटकर हम परमात्मा को चेहरा अपना दिखाएं। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा? कौन सा मुख लेकर जाओगे परमात्मा के पास? धर्मराय ने लेखा मांगना है, पहले लेखा धर्मराय मांगेगा। धर्मराज कहेगा सामने खड़ा हो मेरे, ओए तेरा मैं हिसाब किताब लवा, कित्थों आया तो की करना है, की करने वास्ते भेजा सी तो की करके लौटे आ वापस, सामने आ, मेरे सामने खड़ा हो। आज से एक बात याद रखना, गुरु एक दफा मिलता है, 2 दफा नहीं मिलता, 1 दफा मिलता है। इस गुरु के लिए मर मिटना, ये आपका मरण भी सफल कर देगा, आपको परमात्मा तक पहुंचा देगा। गुरु बड़ा होता ना, वो अपनी बांह पकड़ के आपको ले जाता, आपको पालकी में सजा के परमात्मा के पास लेकर जाता है। याद रखना मेरी बात को।